और डालते हैं तमाम खबरों पर नजर एक एक मिनट में रफ्तार और विश्लेषण के साथ। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों में विपक्ष ने किसान बिल और पेगासस जासूसी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चल पाई और कई बार स्थगित करनी पड़ी। लगातार हुए हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लगातार तीसरे हफ्ते शुरुआत हंगामेदार रहने की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और हंगामा कर रहे सांसदों को संवैधानिक परंपराओं का पालन करने की नसीहत दी। लगातार 2 सप्ताह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए, जनता की समस्याएं अभाव रखने के लिए आप सब माननीय गण हो। आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, लेकिन माननीय गण आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां ले रहे हैं, ये सदन के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी लॉन्च किया। ये पर्सनल पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। पीएम मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इसके जरिए सबसे पहले मुंबई की एक निवासी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर पेमेंट किया। ई-रूपी के जरिए भुगतान कुछ ही मिनटों में कैशलेस तरीके से और आसानी से हुआ। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस जरिया है। ये क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से डेवलप किया है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। दोनों ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हाल जाना। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। लालू यादव ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद की नहीं बल्कि लोक क्षमता और समाजवाद की जरूरत है। वहीं बिहार की हम पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस मुलाकात में योगी सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की। इस मुलाकात को यूपी चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जनता को लुभाने के लिए सभी दल अपनी अपनी कसरत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी 16 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है। इसमें नए मंत्री शामिल होंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी के अलावा आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में दलितों के लिए न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। आरएलडी की न्याय यात्रा सहारनपुर से निकलेगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए आगरा तक जाएगी। वहीं कांग्रेस 3 अगस्त से दलित चेतना यात्रा निकाल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त से साइकिल यात्रा निकालने का फैसला किया है। इसके अलावा 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन भी करने वाली है। यूपी में लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को योगी सरकार ने प्रदेश के सभी माध्यमिक और हायर एजुकेशन सेंटर खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया। सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खोलने का आदेश दिया है। हमारे माध्यमिक के विद्यालय हैं और माध्यमिक के विद्यालयों में भी जो कक्षा 9 से 12 तक के हैं, अभी केवल हम उन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया को करेंगे, यानी कक्षा 1 से और 8 तक के विद्यालयों के बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा। सरकार ने स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए पढ़ाई का शेड्यूल भी बदला गया है। 8 घंटा का टीचिंग आवर होगा अभी, जिसमें 50% पहले 4 घंटे में और 50% बाद के 4 घंटे में जो पढ़ाई है। अभी प्रारंभ में हम आगे का विश्लेषण करते हुए
प्रारंभिक दौर पे जो कक्षाएं खुलेंगी ऑफलाइन, उनमें हमने ये निर्णय लिया है। 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे होने वाले हैं। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ट्रस्ट की तरफ से खास तैयारी की गई है। इस बार राम मंदिर परिसर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था, वहां विशेष पूजा पाठ किया जाएगा। 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि पर कलश स्थापना के साथ हवन पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भगवान रामचंद्र को 56 भोग लगेंगे। इस मौके पर रामा दल की तरफ से तैयार की गई रामलला को खास पोशाक धारण करवाई जाएगी। रामलला के पारंपरिक वस्त्र तैयार करने वाले ट्रेलर को ऑर्डर दिया गया है। रामा दल की तरफ से इस बार भी 5 अगस्त को भेंट किया जाएगा रामलला को रत्न जड़ित वस्त्र। इस बार 5 अगस्त को गुरुवार का दिन होने की वजह से भगवान राम को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए स्वर्ण पत्र चौखट का ऑर्डर दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने अपनी ट्वीट में लिखा कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर मन खुश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का ये सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपनी बारी आने पर जरूर लगवाएं। टीका जीत का, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। यूपी में अब तक 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें से 4 करोड़ से अधिक तो प्रथम बार टीके लगे हैं और ये टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेजी से किया जा रहा है। जुलाई माह अकेले में 1 करोड़ 71 लाख टीके लगाए गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और उन्होंने स्वयं कोरोना से प्रभावित होते हुए भी 40 जनपदों और 18 मंडलों का स्वयं दौरा किया। इटावा में एम्बुलेंस में ड्राइवर और ईएमटी पदों की भर्ती के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा गया। भर्ती प्रक्रिया का आज आखिरी दिन था, इसलिए आवेदन करने के लिए दूर दूर से उम्मीदवार पहुंचे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अफरा तफरी भी मच गई। काफी देर तक भीड़ पर काबू पाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भर्ती प्रक्रिया 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए है, लेकिन जिस तरह यहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे भर्ती चल रही है सर, ये एम्बुलेंस ईएमटी ड्राइवर वाली। मैं तो ईएमटी वाले से आया हूँ। कितनी भीड़ है यहाँ पर, कैसी व्यवस्था है पुलिस की? यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा है सर, भीड़ों में चले गए तो निकल आया वहाँ से। कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदियों के जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों नदियों में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। यमुना और सेंगुर नदियों के किनारे बसे गांव के बाहर पानी ही पानी दिख रहा है। आवाजाही के रास्ते भी बंद नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। मजबूरन लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच निकलना पड़ रहा है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आप आशा बहू हैं? हाँ। अभी क्या तत्काल कोई पेशेंट है क्या आपके साथ? पेशेंट है। अच्छा, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है? अब एम्बुलेंस आती तो यहीं तक आ जा पाती है, और ये लोग आड़न से आए हैं पैदल, आड़न से पैदल नहीं पाती है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ चौकियों का निर्माण पहले से ही करा लिया है। हमने वहाँ पे 2 नावें लगा दिया है, और स्वतः जिला प्रशासन स्तर पे हमने बड़ी नाव खरीद रखी है, व्यवस्था कर रखा है, अपनी नाव खुद लगा दिया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। 5 अगस्त